टॉप पर रहने के बावजूद उर्मिला की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उर्मिला का करियर डाउनफॉल पर चला गया। दरअसल इसके पीछे उर्मिला की एक जिद थी जो कि बाद में उन पर भारी पड़ गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर अब 50 साल की हो गई हैं। उर्मिला का नाम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया जाता था। उन्होंने जुदाई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। कई बार तो उन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। 2019 में इन्होंने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इसमें भी बात नहीं बनी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए, लेकिन बतौर हीरोइन इन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। अब 16 साल बाद उर्मिला को OTT के जरिए एक्टिंग में कमबैक करने का मौका मिला। वो 2024 में वेब सीरीज तिवारी में नजर आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी उर्मिला मातोंडकर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के जीवन की कहानी को। दोस्तों, उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के घर हुआ था। उर्मिला मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जब वो छोटी थी तो उन्होंने कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो बेटी का जन्मदिन मना पाएं। इस बात का जिक्र उर्मिला ने खुद एक इंटरव्यू में किया था और कहा था कि बचपन में कम पैसे होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैंने और मेरे भाई ने कभी बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेशन के बजाय मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि मैं इस दिन जरूरतमंदों को कुछ दान दे दूं। इतनी अच्छी फैमिली में पैदा होने का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। उर्मिला की स्कूलिंग मुंबई में पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के DG रूपा रेल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की थी। उर्मिला जब छोटी थी उस समय वे अपने बाबा के साथ थिएटर देखने जाती थी। यहीं से उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी जाग गई। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उर्मिला को हीरोइन के तौर पर मलयालम फिल्म चाणक्यन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म नरसिम्हा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के डायरेक्टर N चंद्रा थे, जो कि बाद में उर्मिला से बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में चंद्रा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए कहा था कि उर्मिला को बॉलीवुड में उन्होंने ही ब्रेक दिया था। इसके बावजूद उर्मिला ने उनका जिक्र कहीं नहीं किया और ना ही उनकी शुक्रगुजार रही। उर्मिला ने चंद्रा की नाराजगी को दूर करते हुए फिर उनसे माफी मांगी थी और कहा था कि वो उनकी हमेशा एहसानमंद रहेंगी और वो ना उन्हें कभी भूली हैं और ना ही उन्हें भूल सकती। दोस्तों, दूसरी फिल्म चमत्कार में उर्मिला शाहरुख खान की हीरोइन बनी नजर आई थी। इस फिल्म में काम करने के दौरान ही फिल्म इंडस्ट्री में काफी नए थे। दीवाना के बाद शाहरुख की यह दूसरी फिल्म थी और उर्मिला की भी ये दूसरी फिल्म थी। फिल्म में काम करने के दौरान उर्मिला काफी नर्वस थी। फिल्म के गाने बिच्छू ओ बिच्छू को फिल्माने में तो उर्मिला के पसीने छूट गए थे, क्योंकि एक सीन में उन्हें शाहरुख को लात मारनी थी। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस सीन को शूट करने में काफी डर गई थी, क्योंकि मैं गाने की शूटिंग में महज 2 मिनट पहले शाहरुख से मिली थी। कई रीटेक्स के बावजूद मैंने उन्हें लात नहीं मारी। मैं फ्रेम में आती थी और फिर पैनिक हो जाती थी। बाद में मेरी हालत देख शाहरुख ने खुद मुझसे कहा, कोई बात नहीं उर्मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे कर सकती हो। उनके ऐसा कहने के बाद मैंने उन्हें जोर से लात मारी और शॉट ओके हो गया। दोस्तों, उर्मिला को फिल्म आ गले लग जा में काफी पसंद किया गया था, लेकिन उर्मिला को असली सफलता 1995 में आई फिल्म रंगीला से मिली। इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में उर्मिला ने उभरती हुई एक्ट्रेस मिली का किरदार निभाया था, जिसमें आमिर खान और जैकी श्रॉफ उनके अपोजिट थे। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि उर्मिला रातों रात स्टार बन गई। फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे। 41वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में रंगीला को 12 अवार्ड कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इसमें से एक कैटेगरी बेस्ट एक्ट्रेस की थी, जिसमें उर्मिला भी नॉमिनेट हुई थी। दोस्तों, फिल्म जुदाई 1 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उर्मिला, श्रीदेवी और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म हिट रही थी, लेकिन इस फिल्म में उर्मिला ने जो जानवी सानी का किरदार निभाया था उसके लिए वो पहली पसंद नहीं थी। उर्मिला से पहले ये रोल जूही चावला और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था।
दोस्तों, रंगीला के हिट होने के बाद उर्मिला के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। यही वजह थी कि 1999 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, दिल लगी, सत्या, मस्त, कौन और खूबसूरत शामिल है। खुद उर्मिला ने बताया था कि अपने करियर के पीक पर उन्हें हीरो से ज्यादा फीस तक मिलने लग गई थी, इसलिए उन्होंने कभी बॉलीवुड में जेंडर के आधार पर हीरोइन को कम पैसे मिलने की बात नहीं की और ना ही कभी इसका समर्थन किया। फिल्म रंगीला की शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा उर्मिला को दिल दे बैठे थे। वर्मा अपनी हर फिल्म में सिर्फ उर्मिला को ही कास्ट किया करते थे। दोनों ने साथ में 13 फिल्में की थी, जिनमें तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, अंगनगा, ओका राजू और हिंदी की रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, भूत और आग जैसी फिल्म शामिल हैं। उर्मिला भी सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने लगी थी। यही गलती उनके बेहतरीन करियर पर भारी पड़ गई। उनके इस फैसले से कई डायरेक्टर नाराज हुए, क्योंकि उर्मिला उनकी फिल्में लगातार ठुकराती जा रही थी। देखते ही देखते फिल्म मेकर्स ने उर्मिला को फिल्में ऑफर करना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आया जब रामू ने भी उर्मिला को लेकर फिल्में बनानी छोड़ दी और उनके पास कोई काम नहीं बचा। दोस्तों, उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राम गोपाल वर्मा से कन्नी काटनी शुरू कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उर्मिला का करियर छोटी मोटी फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया था। उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ा। राम गोपाल वर्मा उर्मिला को बेहद चाहते थे, लेकिन उर्मिला ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उर्मिला से अफेयर के चलते रामू की शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार किसी फिल्म के सेट पर पहुंचकर राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने उर्मिला को थप्पड़ मार दिया था। इस बात से इतना हंगामा हुआ कि रामू ने फिर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। उर्मिला के लिए 2005 के बाद का समय डाउनफॉल वाला साबित हुआ था। वो बस एक पल और कर्ज जैसी फिल्मों में नजर आईं, जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ मराठी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। तब उर्मिला ने टेलीविजन पर कदम रखा। वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा से बतौर सेलिब्रिटी जज जुड़ी। इसके अलावा उन्होंने बार परवार, चक धूम धूम जैसे शोज में भी जज की भूमिका निभाई। अपने फिल्मी करियर पर उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1991 में मेरे अलावा कुछ 16-17 नई लड़कियों ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और उनमें से कुछ 8 या 9 इंडस्ट्री से जुड़े किसी न किसी व्यक्ति की बेटियां थीं। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, पूजा भट्ट, काजोल उनमें से कुछ नाम हैं। रंगीला के पहले मेरे बारे में भी काफ़ी कुछ अनाप शनाप लिखा गया। मैंने नरसिम्हा से काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी और लोगों ने मुझे पसंद किया था और डांस और एक्टिंग को लेकर मेरी तारीफ की थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था और मैं एक बिल्कुल गैर फिल्मी पृष्ठभूमि वाली आउटसाइडर थी, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ के नियम नहीं पता थे। मुझे ये नहीं पता था कि मीडिया को किस तरह से खुश रखना है, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस मामले में मैं नॉर्मल से बहुत नीचे थी। मेरे बारे में इतनी वाहियातें बातें लिखी गई थी कि वो ऐसे फेसेस बनाती, वो ये तो वो है। मुझे डिमोरलाइज करने का कोई भी मौका किसी ने नहीं गंवाया था, भले ही उस इंसान को अपनी जॉब आती हो या ना आती हो। इसमें उस वक्त की मीडिया के अलावा इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि जिस समय मैं रंगीला कर रही थी उस समय मुझे इस तरह से नकार दिया गया था जैसे सिनेमा के इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। 2016 में उर्मिला ने 9 साल छोटे बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी करके सबको चौंका दिया। मोहसिन एक मॉडल भी हैं जिन्होंने लक बाय चांस जैसी फिल्म में काम किया था। उर्मिला महाराष्ट्रियन हिंदू हैं, जबकि मोहसिन मुस्लिम, इसलिए शादी के बाद ये अफवाह उड़ी कि उर्मिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुस्लिम बन गई। बॉलीवुड में काम ना मिलता देख उर्मिला ने 2019 में राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से हार गईं। इसके 5 महीने बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक समझ बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए है, लेकिन मुंबई कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। इसके कुछ समय बाद उर्मिला ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म EMI 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए थे, लेकिन बतौर हीरोइन उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। अब 16 साल बाद उर्मिला को OTT के जरिए अपना एक्टिंग कमबैक करने का मौका मिला है। वो 2024 में वेब सीरीज तिवारी में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उर्मिला की यह सीरीज माँ बेटी के जज्बाती रिश्तों पर बनी है। फिल्म की कहानी छोटे कस्बे की है, जिसमें उर्मिला का एक्शन अवतार भी देखने को मिलेगा।
आज की बॉलीवुड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।